बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे। आप हंसते और मुस्कुराते रहें। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू हरूफ़े तहज्जी का 33वां हर्फ वाव। तो अज़ीज़ तलबा, आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये वाव की अलामत है। जब हम वाव को जाहिर करेंगे अज़ीज़ तलबा, तो इस अलामत से वाव को जाहिर करेंगे। उसके बाद अज़ीज़ तलबा वाव की शक्ल है, फिर उसके बाद वाव का नाम है और उसके बाद आवाज़ है। अज़ीज़ तलबा, जो अलामत है वाव की, वैसी ही वाव की जो है वो शक्ल है, उसी जो है वो अलामत से या उसी शक्ल से, उसी सूरत से वाव को जो है वो जाहिर किया जाता है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा है वाव का नाम। ये हम लिखा हुआ देख रहे हैं, तो ये उसका नाम है, तो इसको वाव जो है वो पढ़ा जाता है। अज़ीज़ तलबा, बचपन में जब हम जो है वो उर्दू की हरूफ़ ताजी की तख्ती जब जो है वो पढ़ा करते थे, तो हमें ये लफ्ज वाव भी पढ़ाया जाता था, वाव। अब जो है इसका नाम वाव तसव्वुर किया गया है। अब जो है अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे इसकी आवाज है, तीन तरह की आवाज है। अगर हम तीन तरह की हरकत इसके ऊपर लगाते हैं तो ये तीन तरह की आवाजें देता है। नंबर एक, वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी और वाव पेश वू। तो ये उसकी अज़ीज़ तलबा आवाजें बनेंगी। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, जो वाव है ये उर्दू जुबान का 33वां, फारसी जुबान का 30वां, अरबी जुबान का 26वां और हिंदी जुबान का 29वां हर्फ है। अज़ीज़ तलबा, ये चार जुबानें हमारे पास, एक उर्दू जुबान है, एक फारसी जुबान है, उसके बाद हमारे पास अरबी जुबान है और अज़ीज़ तलबा अरबी के बाद हमारे पास हिंदी जुबान है। ये चार जुबानों में इस हर्फ को जो है अज़ीज़ तलबा इस्तेमाल किया जाता है। जब उर्दू जुबान की तख्ती में वाव तहरीर किया जाता है, वाव को लिखा जाता है, तो अज़ीज़ तलबा इसका 33वां नंबर होता है, यानी 33 नंबर पे जो है इसको लिखा जाता है उर्दू जुबान की हरूफ़े तहज्जी की तख्ती में। और जब फारसी जुबान की हरूफ़े तहज्जी की तख्ती में हम इसको तहरीर करते हैं, तो अज़ीज़ तलबा इसका 30वां नंबर जो है वो होता है, ये 30वें नंबर पे अज़ीज़ तलबा आता है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा अरबी जुबान में इसका जो नंबर है वो 26वां, 26 नंबर के ऊपर जो है अज़ीज़ तलबा अरबी जुबान में ये आता है। और हिंदी जुबान में 29वां यानी 29 नंबर पे अज़ीज़ तलबा वो जो है वो लिखा जाता है या तहरीर किया जाता है। अज़ीज़ तलबा, उर्दू जुबान में 33वां यानी 33, फारसी जुबान में 30वां यानी 30, अरबी जुबान में 26वां यानी 26 और हिंदी जुबान में 29वां यानी 29 नंबर पे जो है ये आता है। उसके बाद वाव जो है ये अरबी जुबान में इसका तलफ्फुज वाव है, वाव, वाव लिखा हुआ है, वाव भी पढ़ा जाता है। वाव के तलफ्फुज से अज़ीज़ तलबा इसकी आवाज को जो है वो जाहिर किया जाता है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा जिन्स के एतबार से जो वाव है ये मुज़क्कर है। कुछ हुरूफ जो है अज़ीज़ तलबा जिन्स के एतबार से मुअन्नस हैं और कुछ हुरूफ जो है ये जिन्स के एतबार से मुज़क्कर हैं। तो वाव जो है अज़ीज़ तलबा ये जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा वाव जो है कमरी हरफ है, इससे पहले अलिफ लाम आए तो लाम पढ़ा जाएगा। जो कमरी हरूफ हैं अज़ीज़ तलबा उन हुरूफ से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो लाम अपनी आवाज देता है और लाम को जो है वो पढ़ते हैं। लाम अपनी पूरी आवाज जो है वो देता है, जैसे अल वाहिद, वाव से पहले अलिफ लाम आया तो लाम जो है वो अपनी आवाज दे रहा है, अल वाहिद। आखिर में अज़ीज़ तलबा वाव के हवाले से जो बात हम सीखेंगे वो ये है, वाव हिसाब अब्जद में इसके 6 अदद मुकर्रर हैं। तमाम हुरूफ के आदाद हैं, या हम कह सकते हैं कि अददी कीमत जो है वो हुरूफ की निकाली गई है या मुकर्रर है। तो जो वाव है अज़ीज़ तलबा इसकी अददी कीमत जो है वो 6 है, 6 अददी कीमत इसकी मुकर्रर की गई है।
अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर कहीं पर इबहाम हो, कोई चीज़ जो है वो बीच में मिस हो, स्किप हो गई हो, तो वो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।